हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज वापस से जिस टॉपिक का क्लास करने जा रहे हैं वो टॉपिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। टॉपिक का नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का इससे पहले भी 2 पार्ट हम लोग किए हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए। ये टॉपिक ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्सेज बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए है और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम टॉपिक में लौटते हैं। इस टॉपिक का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, शॉर्ट में कंसेप्ट दे चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्लास यूट्यूब क्लास करने के पीछे एक ही मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सम्स आपको प्रैक्टिस करवा पाएँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, प्रैक्टिस से आपका परफेक्शन आएगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलिए अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स हमने सिलेक्ट किया है, ये है वो सम्स। इसको सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑफ वाई लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग टोटल 4 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप में हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये रहा वो फंड फ्लो स्टेटमेंट जहां सोर्सेस और एप्लीकेशन आता है। सेकेंड स्टेप में हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जहां से चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पता लगाते हैं। ये रहा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। थर्ड स्टेप में हम लोग एक एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जहां से हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन पता लगाते हैं, साल भर बिजनेस करने के बाद कितना फंड आया मेरे पास। और लास्ट स्टेप में हम लोग कुछ लेजर्स बनाते हैं। अब वो लेजर मैं कितना बनाऊंगा वो सम्स देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे, सम्स पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा हमारे पास, उसके लिए हम लोग लेजर बनाएंगे। शेयर कैपिटल दिया है 6 लाख और 8 लाख रुपया दिया है। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दिया है, नीचे देखिए नोट 1 है 4,20,000 और 5,50,000। तो ये 4,20,000 और 5,50,000 का एक नोट बना हुआ है। इसमें कैपिटल रिजर्व, ओपनिंग क्लोजिंग, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। डिबेंचर का अमाउंट दे दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्रेडिटर दिया है अनक्लेम्ड डिविडेंड। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट दिया है, नोट नंबर 2। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 2 चीज है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। ये दोनों के लिए मैंने बोला था लेजर बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग ये दोनों का लेजर बना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दूसरा प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट। नेक्स्ट, इधर लायबिलिटी कंप्लीट। एसेट में टेंजिबल एसेट, नोट नंबर 3। टेंजिबल एसेट में आपका कॉस्ट बता दिया है, डिप्रिशिएशन लेस कर रहा है। ये जो बैलेंस शीट के अंदर जब डिप्रिशिएशन लेस करता है तो ये है प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन। इधर एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट में बोल रहा है मशीन सेल हुआ है। तो मशीन मतलब क्या, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आ गया, तो इसके लिए हम लोग को लेजर बनाना। फिक्स्ड एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट दोनों बनाना। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और हो गया प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, ये दोनों आपको बनाना है। नेक्स्ट, इधर बता रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट था, प्रॉफिट में बेचा है, प्रॉफिट का पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है,
और कैपिटल रिजर्व का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में बेचा है, पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाइए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट और एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, डिबेंचर रिडीम करने बोला है। डिप्रिशिएशन का काम तो फिक्स्ड एसेट में हो जाएगा, डिबेंचर रिडीम करने बोला है, तो एक डिबेंचर का भी लेजर हम लोग को बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का तो हो गया। नीचे बोला है स्टॉक का कंपनी प्रीवियसली वैल्यू किया था कॉस्ट लेस 10%, मतलब 10% कम वैल्यू किया था। द स्टॉक अकॉर्डिंग टू द बुक ऑन 31 मार्च 2015, यानी वो 31 मार्च 2015 का स्टॉक, यानी इस स्टॉक के बारे में बोला जा रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो स्टॉक है, करेंट एसेट के अंदर स्टॉक का अमाउंट आता है। अमाउंट कितना है बता दिया है, अमाउंट है 1,08,000 का स्टॉक, जो वो लोग रॉन्गली वैल्यू किया है, लेकिन 31 मार्च 2016 का स्टॉक करेक्टली वैल्यू किया। तो ये जो स्टॉक है, दैट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा, इसका करेक्ट वैल्यूएशन हम लोग को निकालना है। ठीक है, वो हो जाएगा। तो एक अकाउंट हम लोग को डिवेंचर का भी ड्रॉ करते हैं। चलिए एक डिवेंचर का अकाउंट ड्रॉ करते हैं। डिवेंचर अकाउंट, सारा लेजर तैयार हो गया। अब सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पहले हम लोग पता लगाएंगे। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट में क्या आ रहा है देख लीजिए ध्यान से। करेंट एसेट में आ रहा है 5,60,000 और 6,60,000। तो करेंट एसेट में डालिए, ओपनिंग अमाउंट है 5,60,000, क्लोजिंग अमाउंट है 6,60,000। अब ओपनिंग, ये जो करेंट एसेट है, इसके अंदर स्टॉक का भी पैसा है। हम लोग अभी ने क्या देखा था कि स्टॉक का पैसा कंपनी 10% रिड्यूस करके रखा है, पहले ये करता था, यानी लास्ट ईयर का स्टॉक में ये किया था। 1,08,000 जो देख रहे हैं आप, वो रिड्यूस किया हुआ है। तो ऐड करिए, ऐड अंडर कास्टिंग या अंडर वैल्यूएशन भी लिख सकते हैं। अंडर कास्टिंग एरर इन ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट कितना था, अमाउंट आपका था ये जो नीचे दिया 1,08,000 दिया है नीचे। ये जो 1,08,000 रुपया दिया हुआ है, ये जो 1,08,000 दिया हुआ है, ये 10% कम करके रखा है, दैट मीन्स ये 90% के बराबर है। तो 1,08,000, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10 निकालते हैं। ₹12,000 ऐड होगा इसमें। बाहर ले लीजिए 5,72,000, इसका बाहर ले लीजिए 6,60,000। यहां से लेस क्या होगा, करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज लेस होगा। अच्छा, ये जो 12,000 का आप एडजस्टमेंट किया, हर एडजस्टमेंट 2 बार आता है, तो इसको भी 2 बार बैठाना है। और एक बार ये जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस का पर हेडिंग दे दीजिए फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 2016। यहाँ डाल दीजिए बाई अंडर कास्टिंग एरर, बाई अंडर कास्टिंग एरर इन ओपनिंग स्टॉक, बाई अंडर कास्टिंग एरर इन ओपनिंग स्टॉक। कितना, 12,000, 12,000 रुपीज। नेक्स्ट,
स्टॉक का काम हो गया। ठीक, चलिए करेंट लायबिलिटी में क्या क्या है देखते हैं। करेंट लायबिलिटी में आपका सन्डी क्रेडिटर, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसमें दो लेजर बन रहा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये दो चीज, ये दोनों का तो पहले भी मैं बता चुका हूं। अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड रहा तो इसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ता है। इसको वर्किंग कैपिटल में नहीं डालेंगे, भले ये करेंट लायबिलिटी है फिर भी इसको वर्किंग कैपिटल में नहीं डालेंगे। और प्रपोज डिविडेंड के संग अनक्लेम डिविडेंड का काम हो जाएगा। तो बचा क्या आपका सन्डी क्रेडिटर 2,40,000 और 2,60,000। तो सन्डी क्रेडिटर इसमें आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,40,000 डायरेक्ट एक ही आइटम है, आउटर कॉलम में डाल रहे हैं 2,40,000 और 2,60,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में डालो, माइनस करके नीचे उतार दीजिए। वर्किंग कैपिटल पर 5,72,000 से 2,40,000 माइनस कीजिए, ये आया 3,32,000 और इसका आ रहा है आपका 4 लाख। तो इंक्रीज कर रहा है तो नीचे लिखिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 4 लाख से आप 3,32,000 माइनस कीजिए, 3,32,000 माइनस 4 लाख माइनस 3 लाख। ₹68,000 4 लाख माइनस 3,32,000 68,000 आया। 68,000 इंक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल का। ये कहाँ आता है? ये एप्लीकेशन में आता है। एप्लीकेशन में डालेंगे 31 मार्च 2016। ये मेरा क्या है? यही है मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। आप ऊपर में जो लिखा है स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये जगह पे आप फंड फ्लो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये भी आप लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन में डाल दीजिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट देखिए कितना है, 68,000 अमाउंट डाल 68,000। तो चलिए सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, हम पहले का भी पार्ट में बताए हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे हम लोग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पहले पता लगा के पहले लेगा। ठीक, आगे सुन लो। तो अब हम लोग ऊपर से एक एक करके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख हो गया तो 2 लाख का इंक्रीज किया। शेयर कैपिटल पहले भी बता चुका हूं, शेयर कैपिटल इंक्रीज कब करता है? शेयर कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब है कि आपका शेयर इशू हो रहा है। कितना शेयर इशू हो रहा है? 2 लाख रुपया का शेयर इशू हो रहा है। शेयर इशू हो रहा है तो पैसा आ रहा है आपके पास, तो सोर्स में डालिए इशू ऑफ, सोर्स में डालिए इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपया डालिए। इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, इशू ऑफ शेयर्स डालिए 2 लाख रुपया। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन रिजर्व सरप्लस। कैपिटल रिजर्व का लेजर खोले हैं हम लोग। ओपनिंग नील है, क्लोजिंग है 20,000 रुपया। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चलिए। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आता है। बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस नहीं है नील, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 20,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखिए जनरल रिजर्व 3,40,000 से 4 लाख हो गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इंक्रीज करने का मतलब है आप रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं। जनरल रिजर्व इंक्रीज करने का मतलब है आप रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं। अच्छा, ये जो डिबेंचर का जो मेरा
एक एडजस्टमेंट था जब हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए डिबेंचर का एक एडजस्टमेंट था। ये जो डिबेंचर रिडीम किए हैं 103 रुपया में रिडीम किए हैं, यानी हम डिबेंचर के टाइम में ज्यादा पैसा दिए हैं, तो ये पैसा हम लोग जनरल रिजर्व से एडजस्ट करते हैं। जरूरी नहीं है, बहुत ऑथर डायरेक्ट पीएल में भी एडजस्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जनरल रिजर्व का एक लेजर ड्रॉ कर लेते हैं। जनरल रिजर्व में ये पैसा को हम लोग एडजस्ट करेंगे। कौन सा पैसा? ये जो डिबेंचर हम लोग ज्यादा प्राइस में रिडेम्पशन किए हैं, प्रीमियम में रिडेम्पशन किए हैं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट। लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बाई बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिट में आएगा, बाई बैलेंस बीडी, वो मेरा कहां जाएगा? 3,40,000, और क्लोजिंग बैलेंस जाएगा 4 लाख। 3,40,000 और 4 लाख। बाई बैलेंस बीडी में डालिएगा 3 लाख रुपया, 3,40,000, और क्लोजिंग में डालिएगा 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपीज, क्लोजिंग में 4 लाख। चलिए जनरल रिजर्व का काम भी मेरा हो गया, 3,40,000 और 4 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग है 1,20,000, क्लोजिंग है 1,50,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो हम लोग खोले ही हैं, ये देखिए एडजस्टेड पीएल। ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस ये देखिए, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का 1,20,000, क्लोजिंग है 1,50,000। ओपनिंग बैलेंस 1,20,000, 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, यहां तक हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट है, रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब रिटेन ऑफ घट रहा है। ये फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट नॉर्मली घटता है। रिटेन ऑफ यानी आप इस साल के लिए खर्च दिखा दिए, 20,000 रुपया रिड्यूस हो रहा है। कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में आप हो सके तो रिटेन ऑफ लिख लीजिए, 20,000 रुपया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटेन ऑफ 20,000 रुपीज। नेक्स्ट, इसके बाद रिजर्व का काम हो गया सारा। डिबेंचर 4 लाख एंड 2,80,000। चलिए डिबेंचर का तो लेजर खोले हम लोग। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2,80,000। डिबेंचर भी लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 4 लाख, 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, 2,80,000 रुपीज। डिबेंचर का काम भी हो गया। नेक्स्ट इधर देखिए, इसके बाद है संडी क्रेडिटर। संडी क्रेडिटर हम लोग कहां डाले हैं? संडी क्रेडिटर हम लोग डाले हैं वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में जो चीज डाल दिए वो और कहीं नहीं आएगा। अदर करेंट लायबिलिटी अनक्लेम्ड डिविडेंड, यानी जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो 8,000 रुपया का डिविडेंड किसी ने लेने नहीं आया है, बाद में लेगा। इसका काम हम लोग प्रपोज डिविडेंड के साथ करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 2,40,000 एंड 2,42,000। ये देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग है 60, क्लोजिंग है 72। तो प्रपोज डिविडेंड ओपनिंग डालिएगा, ओपनिंग 60 और क्लोजिंग 72। प्रपोज डिविडेंड बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग है 60, क्लोजिंग है टू बैलेंस सीडी 72। ओपनिंग बैलेंस 60, क्लोजिंग बैलेंस 72। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस इसका भी डालना पड़ेगा। जब भी ये नाम का
आइटम बैलेंस शीट में दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा इसका लेजर आपको खोलना ही पड़ेगा। ये मैं पहले का भी पार्ट में आपको बता चुका हूँ। 1,80,000 एंड 1,70,000, 1,80,000 एंड 1,70,000। ओपनिंग अमाउंट 1,80,000, क्लोजिंग अमाउंट 1,70,000। 1,80,000, 1,70,000 हो गया। 1,80,000, 1,70,000। नेक्स्ट, प्रोपोज डिविडेंड हो गया। हाँ, अब आ जाइए लाइबिलिटी कंप्लीट। एसेट में फिक्स्ड एसेट टेंजिबल 11,40,000, 13,20,000, इन्वेस्टमेंट 2 लाख और 1,60,000। अच्छा, पहले फिक्स्ड एसेट डालेंगे 11,40,000 और 13,20,000। देखिए फिक्स्ड एसेट कॉस्ट है ये, और ये डिप्रीशिएशन है 16 लाख और 19 लाख। पहले फिक्स्ड एसेट डालते हैं। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 16 लाख ये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी 19 लाख, 16 लाख और 19 लाख। ये 16 लाख 19 लाख। डिप्रीशिएशन ये है, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस 4,60,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,80,000, ओपनिंग बैलेंस 4,60,000 बाई बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग जो बैलेंस है टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 5,80,000, 5,80,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,80,000 बाई बैलेंस बीडी 4,60,000, टू बैलेंस सीडी 5,80,000। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट हम लोग खोले हैं। 2 लाख और 1,60,000 है इसका बैलेंस। तो चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 2 लाख और 1,60,000 है इसका बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस एसेट है, डेबिट में आएगा। टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपया, क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी 1,60,000 रुपया। नेक्स्ट, बैलेंस सारा हम लोगों ने बैठा लिया, पूरा बैलेंस शीट का पोस्टिंग कंप्लीट। देखिए करेंट एसेट तो वर्किंग कैपिटल में आया, जो वर्किंग कैपिटल में आएगा वो और कहीं नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट का सारा लायबिलिटी एसेट सारा पोस्टिंग हो गया हम लोग का। अब आइए पहला एडजस्टमेंट, एक मशीन था 50,000 में बेचा है। मशीन का कॉस्ट था 1,28,000, जिसका डिप्रीशिएशन ऑलरेडी 70,000 हो चुका है। तो इसका हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग्स कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन का कीमत। देखिए मशीन का कीमत कितना था, ध्यान दीजिए। ये देखिए मशीन का कीमत था 1,28,000 रुपीज। मशीन का प्राइस था 1,28,000, जिसका डिप्रीशिएशन हो चुका है 70,000 में और बेचा है 50,000 में। तो मशीन का कीमत था 1,28,000, डिप्रीशिएशन हो चुका है 70,000, बेचा है 50,000 में। तो मशीन का कीमत लिखिए 1,28,000 रुपीज। 70,000 रुपया इसका डिप्रीशिएशन हो चुका है, एक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन। ये उसका लाइफ टाइम डिप्रीशिएशन है, जिंदगी भर में उसका इतना डिप्रीशिएशन हो चुका है। 58,000 अब उसका प्राइस है। आपने उसको बेचा है, सेल किया है, कितना में बेचा है, 50,000 में बेचा है। तो 8,000 का लॉस हो गया, 8,000 का लॉस ऑन सेल।
अब सारा डबल एंट्री हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग 50,000 में सेल हुआ, तो जनरल क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पैसा आ रहा है, मशीन जा रहा है। तो पैसा आ रहा है तो कहां जाएगा, सोर्स में जाएगा। जब भी पैसा आएगा सोर्स, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन 50,000 रुपया डालिए, और मशीन अकाउंट जो बनाए हैं उसका क्रेडिट में जाएगा। जनरल है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीन की जगह फिक्स्ड एसेट बना है तो फिक्स्ड एसेट का क्रेडिट में जाएगा। बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट 50,000 रुपया, 50,000 में आप मशीन बेचे। नेक्स्ट, मशीन बिक गया। अब देखिए सेकेंड एंट्री, ये डिप्रीशिएशन। देखिए डिप्रीशिएशन ना अलग से पूरा एसेट का डिप्रीशिएशन दिया था, ये देखिए यहां दिया था 1,90,000, तो उसी के अंदर वो डिप्रीशिएशन का काम हो जाएगा। 1,90,000 के अंदर ये जो डिप्रीशिएशन है उसका काम 1,90,000 के संग ही हो जाएगा। लॉस हुआ है 8,000 रुपया। लॉस दो जगह पे जाएगा, एक बार मशीन का जाएगा, फिक्स्ड एसेट, मशीन का फिक्स्ड एसेट के संग हो रहा है काम, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8,000 का लॉस है, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। और एक बार कहां जाएगा ये, और एक बार जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 8,000 रुपया, टू लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 8,000 रुपया, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 8,000 रुपया। नेक्स्ट, इसके बाद ये जो मशीन सेल की है उसका लाइफ टाइम डिप्रीशिएशन कितना है, 70,000 रुपया। तो ये 70,000 भी दो बार बैठेगा। कहां कहां दो बार बैठेगा, प्रोविजन अकाउंट से उसको निकाल के, ये जो प्रोविजन अकाउंट है, प्रोविजन अकाउंट से निकाल के उसको मशीन अकाउंट में डालना है। प्रोविजन अकाउंट से निकाल के उसको मशीन अकाउंट में डालना है। तो मशीन टू, ध्यान दीजिएगा, मशीन अकाउंट का फिक्स्ड एसेट का क्रेडिट में बाई डिप्रीशिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन लिखिए आप, 70,000 रुपया मशीन का क्रेडिट में बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट, 70,000 रुपया, और प्रोविजन अकाउंट का डेबिट में टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 70,000 रुपया, इसका जो लाइफ टाइम डिप्रीशिएशन है 70,000 रुपीज, 70,000 रुपया। अब देखिए ये गया, ये सारा ट्रांजैक्शन हम लोगों ने डबल एंट्री डाल दिया। लॉस का भी डबल एंट्री डाल दिया, सेल का भी डाल दिया, और डिप्रीशिएशन का भी डाल दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आते हैं। अगला एडजस्टमेंट में क्या बोला है, देखिए डिप्रीशिएशन इसके साल करना है 1,90,000 का डिप्रीशिएशन करना है। ये हुआ करेंट ईयर का डिप्रीशिएशन। कितना करना है, 1,90,000 का डिप्रीशिएशन करना है करेंट ईयर में। 1,90,000 का डिप्रीशिएशन करना है। कहां कहां आएगा, दो बार प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट में बाय डिप्रीशिएशन 1,90,000, और एक बार यह आएगा पीएल का डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में टू डिप्रीशिएशन 1,90,000 रुपया, 1,90,000। दो बार हो गया इसका काम, पीएल का डेबिट में और प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया। 3 में डिबेंचर, 30% डिबेंचर को रिडीम करना है 103 में, यानी 103% में रिडीम करना है। पहले देखते हैं डिबेंचर मेरा है कितना। देखिए डिबेंचर
यहां से मिल जाएगा आपको डिबेंचर। ये है डिबेंचर का फेस वैल्यू, कुछ नहीं बोले तो 10 रुपीज मान के चलिए। ओपनिंग में 4 लाख का डिबेंचर दिख रहा है, सॉरी फेस वैल्यू 100 रुपीज मान के चलिए। 4 लाख को 100 से डिवाइड कीजिए, दैट मीन्स 4000 डिबेंचर है। क्लोजिंग में आपको डिबेंचर दिख रहा है 2,80,000, 100 से डिवाइड कीजिए, दैट मीन्स आपका 2,800 डिबेंचर है। अब 30% डिबेंचर रिडीम हो रहा है। 30% क्या चीज का? ओपनिंग का, यानी 4,000 का 30%। 4,000 का 30% आप निकालिए, देखिए 1,200 आएगा, यानी 1,200 डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हैं। 1,200 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। जनरल एंट्री क्या है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये देखिए डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,200 डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हैं। 12 फंडेड डिबेंचर, ये 12 फंडेड कहां से आया? ये जो शुरू में 4 लाख का डिबेंचर था, फेस वैल्यू कुछ नहीं बोला, 100 रुपीज मानिए, 100 से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ डिबेंचर पता चल गया। सिमिलरली क्लोजिंग का भी सेम है। टर्म्स में बोला 30% डिबेंचर रिडीम हो रहा है। 30% डिबेंचर जो रिडीम कीजिएगा हमेशा ओपनिंग से रिडीम होता है। ओपनिंग में 4,000 डिबेंचर था, उसका 30% निकालिएगा। 4,000 का 30% निकालिए तो देखिए 1,200 डिबेंचर आएगा। 4,000 का 30% निकालिए, देखिए 1,200 डिबेंचर आएगा, यानी आप 1,200 डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। क्या प्राइस में? 103 रुपया का प्राइस में रिडीम कर रहे हैं। जनरल एंट्री क्या है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 1,200 डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हैं, 103 का प्राइस में रिडीम कर रहे हैं, यानी 1,23,600 आप रिडीम कर रहे हैं। रिडीम कर रहे हैं तो नेचुरली पैसा जा रहा है आपके पास से, तो रिडीम कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, यानी सोर्स में आएगा या एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन में आएगा। तो चलिए एप्लीकेशन में चलिए, एप्लीकेशन में जाके डालिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,23,600। इतना पैसा गया आपके पास से, 1,23,600 रुपया गया। नेक्स्ट, ये काम भी हो गया हम लोग का। इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, प्रॉफिट में प्रॉफिट डाल दिया है कैपिटल रिजर्व में। कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट बेचा ये नहीं बताया है, या कितना रुपया में बेचा ये भी नहीं बताया, बस बोला है प्रॉफिट में बेचा और प्रॉफिट का पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। यानी ये कैपिटल रिजर्व का जो हम लोग लेजर खोले हैं, ओपनिंग में कोई कैपिटल रिजर्व था नहीं, क्लोजिंग में एक कैपिटल रिजर्व आया है 20,000 का, मतलब इतना ही का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट का पैसा इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का पैसा वो लोग कैपिटल रिजर्व में डाला है। तो कैपिटल रिजर्व को क्लोज कीजिए, प्रॉफिट का अमाउंट पता चल जाएगा। 20,000 रुपया टोटल है, क्रेडिट में आ रहा है 20,000, यानी इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट होने से एसेट का डेबिट में आता है। ये एक्चुअली पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये होना चाहिए था। वो लोग क्या किया, ये पैसा गलती से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। तो प्रॉफिट होने से डेबिट, लॉस होने से क्रेडिट। तो बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये प्रॉफिट का पैसा है, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। इसका डबल एंट्री कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट का डेबिट में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। जो पैसा पीएल में जाना चाहिए था वो लोग कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है। अगर ये पीएल में डालता तो यहां लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में लिखते हम लोग, खैर वो लोग कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कितना में बेचा है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद करेंगे तो पता चल जाएगा। इसका डबल एंट्री हो गया, ये जो प्रॉफिट में बेचा था इसका डबल एंट्री हो गया। इन्वेस्टमेंट को क्लोज कीजिए, 2,20,000 इसका टोटल हो रहा है। 2,20,000 में से 1,60,000 घटा दीजिए तो 60,000 का हो गया, बाई 60,000 रुपया आया। बाई नरेशन में अब लिखेंगे बैंक अकाउंट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सेल हो रहा है मेरा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मेरा सेल हो रहा है। सेल हो रहा है तो क्या आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, 2 बार बैठेगा, हर एडजस्टमेंट 2 बार बैठेगा। जैसे ये 20,000 2 बार बैठा, ये 60,000 भी 2 बार बैठेगा। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कहां जाएगा? सोर्स में जाएगा। तो सोर्स में जाके डालिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट डालिए 60,000 रुपया।
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000, 60,000 था ना, हाँ 60,000 रुपया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का भी काम पूरा हो गया, ठीक है। और स्टॉक का काम तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 2 बार एंट्रीज का डाल चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सम्स पूरा कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब लेजर को क्लोज करेंगे एक एक करके। जनरल रिजर्व को क्लोज करने से पहले डिवेंचर को क्लोज करेंगे। डिवेंचर का डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट का टोटल 4,03,600, 4,03,600, 4,03,600। क्रेडिट में 3,600 आ रहा है। ये क्या है, याद है डिवेंचर बोला था कि 103 रुपया में रिडीम हुआ था, यानी 3 रुपया ज्यादा दे रहा था कंपनी। 1200 डिवेंचर आपने रिडीम किया, ये देखिए 1200 डिवेंचर, 3 रुपया ज्यादा दिए हैं आप, प्रीमियम दिए तो 3,600। यही वो 3,600 का अमाउंट है जो जनरल रिजर्व से एडजस्ट होगा बाई जनरल रिजर्व। आप पीएल से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का जो प्रीमियम है इसका डबल एंट्री कहां आएगा, जनरल रिजर्व का क्रेडिट डेबिट में आएगा, टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट 3,600, टू डिवेंचर अकाउंट 3,600 रुपया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3,600। ये डिवेंचर अकाउंट हम लोग का क्लोज हो गया। अब जनरल रिजर्व को क्लोज करते हैं। 4,03,600, 4,03,600, 4,03,600 से हम लोग माइनस करते हैं 3,40,000। माइनस करने से क्रेडिट साइड में आ रहा है 63,600, 63,600। ये पैसा कहां जाएगा, ये पैसा जाएगा 63,600 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर, ठीक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर। ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। जाइए 63,600 ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएल का डेबिट में जाइए, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व 63,600 ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिजर्व क्लोज हो गया, डिवेंचर और जनरल रिजर्व क्लोज हो गया। तो अब बचा क्या, अब बचा फिक्स्ड एसेट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट का टोटल अमाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है, 19 लाख प्लस 20,28,000 क्रेडिट साइड का टोटल, 20,28,000 रुपया, 20,28,000 रुपया। डेबिट का 16 लाख रुपया आप माइनस कर दीजिए, आएगा 4,28,000। 4,28,000 क्या आया, डेबिट में आया एसेट का, यानी आपने परचेज किया है, क्रेडिट में आया तो सेल किया है। टू बैंक अकाउंट परचेज, टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर। फिक्स्ड एसेट का डेबिट में आया, टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर 4,28,000। नेक्स्ट, परचेज हो रहा है तो पैसा जा रहा है, एप्लीकेशन में डालिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, पैसा जा रहा है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 4,28,000 रुपया। परचेज कर रहे हैं तो नेचुरली पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो एप्लीकेशन, पैसा आएगा तो सोर्स। नेक्स्ट, हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कुछ नहीं बोला है कितना टैक्स पेमेंट करना है, तो ये जो ओपनिंग अमाउंट है ये आपको पेमेंट करना है। ओपनिंग अमाउंट पेमेंट होता है, जब भी कुछ नहीं बोलेगा याद रखिएगा ओपनिंग अमाउंट पेमेंट होगा, 1,80,000 पेमेंट करना है। टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, आपने टैक्स पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, 1,80,000, तो पैसा गया। पैसा जाने से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन में बैठाइए टैक्स पेड, टैक्स पेड 1,28,000 रुपया, 1,28,000 रुपया। अच्छा, वहां पर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का लेजर शायद खुला हुआ है, इसको भी बंद कर दीजिए। ये बंद करके हो रहा है
6,50,000 ये मैच कर गया, ये बंद करके हो रहा है 6,50,000, बोथ साइड ये मैच कर गया। प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन का अकाउंट क्लोज कर दीजिए। टैक्स पेमेंट हो गया 1,80,000 और एक बार ये एप्लीकेशन में चला गया टैक्स पेड। अब टैक्स अकाउंट को बंद कीजिए। डेबिट का टोटल आ रहा है 3,50,000, क्रेडिट में माइनस करके बैलेंस आ रहा है 1,70,000। ये पीएल में ट्रांसफर होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे भी रूल क्या है, ओपनिंग अमाउंट जो है वो पेमेंट हो जाता है और क्लोजिंग अमाउंट जो है, ये जो ओपनिंग अमाउंट देख रहे हैं ये पेमेंट होता है अगर कुछ नहीं बोले तो, और क्लोजिंग अमाउंट पीएल में चला जाता है। ऐसे भी आप बैलेंसिंग फिगर निकालिएगा तो ये क्लोजिंग अमाउंट ही आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां जाएगा, पीएल अकाउंट का डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में। टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,70,000 रुपया। नेक्स्ट प्रोपोज डिविडेंड। अच्छा, इसमें सेम रूल है, जितना नहीं बोला तो टैक्स का ओपनिंग अमाउंट आप पेमेंट कीजिएगा। प्रोपोज डिविडेंड में भी सेम रूल है, नहीं बोला तो आप ओपनिंग अमाउंट टैक्स का पेमेंट कीजिएगा 60,000। लेकिन याद रखिएगा यहां पर एक अनक्लेम डिविडेंड था, एक आदमी 8,000 का डिविडेंड लेने नहीं आया था। हम बोले थे प्रोपोज डिविडेंड के संग इसका काम करेंगे। ये जो देख रहे हैं 8,000 अनक्लेम डिविडेंड लेने नहीं आया है, तो 8,000 माइनस करके आप पेमेंट कीजिए, ये रहा, यानी आप पेमेंट कीजिए 52,000। पैसा जा रहा है 52,000 और एक बार एप्लीकेशन में डालिए डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 52,000 डालिए, पैसा जा रहा है। नेक्स्ट, ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है ये बैलेंस शीट में था, एक ही बार आएगा, सिंगल एडजस्टमेंट होगा इसका। अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड का डेबिट साइड में जाइए, जाके लिखिए अनक्लेम्ड डिविडेंड 8,000 रुपया डाल दीजिए। बैलेंस शीट में एक ही बार आएगा। 52,000 एडजस्टमेंट में तो ये 2 बार आया। 52,000 कैसे आया, 60,000 में आपने पेमेंट किया, 60 से 8,000 माइनस करके 52,000 पेमेंट किया। ठीक, नेक्स्ट, अब हम लोग इसको भी क्लोज करेंगे। 1,32,000 टोटल आ रहा है, 1,32,000 माइनस करके बैलेंस आ रहा है 72,000। ये कहां जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के जैसा, जैसे इसका बैलेंस पीएल में ट्रांसफर हुआ था, लिख दीजिएगा ट्रांसफर्ड, वैसे इसका भी बैलेंस पीएल में ट्रांसफर्ड होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर पीएल में ट्रांसफर। ये पैसा कहां बैठेगा, ये पैसा बैठेगा 72,000 जो बैठेगा, ये कहां बैठेगा, प्रोपोज डिविडेंड में बाय पीएल 72,000, ये बैठेगा पीएल का डेबिट साइड में टू प्रोपोज डिविडेंड, टू पोस्ट डिविडेंड 72,000। हो गया ये। चलिए 72,000 प्रोपोज डिविडेंड। चलिए, अब सारा लेजर क्लोज हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोपोज डिविडेंड, फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर, जनरल रिजर्व। अब हम लोग एडजस्टेड पीएल को क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का पैसा ऐड करते हैं, डेबिट साइड बड़ा है, $6,73,600 डेबिट साइड का टोटल 6,73,600। क्रेडिट का अमाउंट माइनस करते हैं, $5,41,600, 5,41,600। ये क्या आया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन बैलेंसिंग फिगर आया ये, यानी साल भर बिजनेस करने के बाद मेरा इतना का फंड आया है, पैसा आ रहा है,
फंड फ्रॉम ऑपरेशन और एक बार कहां बैठेगा, सोर्स में बैठेगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 5,41,600, 5,41,600। अब बोथ साइड इसका ऐड करेंगे, ऐड करने से मैच कर जाना चाहिए। 8,51,600, 8,51,600 राइट साइड जोड़ते हैं। 4,28,000, 1,28,000 प्लस 52,000, 68,000 प्लस 600 प्लस पीएल को भी चेक कर लेते हैं। 28,000 माइनस तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।